नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का विचार किस तरह से बदला और उन्होंने क्या किया, धम्म को अपना लिया। धम्म धम्म क्या होता है गुरुजी? तो देखो भाई, धम्म जो होता है वो एक प्राकृतिक शब्द है उस समय का, आज से 2200 साल पहले का, जिसका संस्कृत में मतलब होता है धर्म। ठीक है, और धर्म तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो अशोक ने ये बताया कि उनका जो धम्म है, उनका धर्म, उस धर्म में ये नहीं करना है कि आपको कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा या फिर कोई भी अनुष्ठान वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई यज्ञ वगैरह। उन्होंने बताया कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है अच्छे व्यवहार, उसी तरह से एक सम्राट का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे और उसको अच्छी संदेश बताए। कई समस्याएं थी उनके साम्राज्य में, जिनका निपटारा करने के लिए उन्होंने अभिलेखों को बनाया और स्तंभों को बनाया, जिसके ऊपर उन्होंने विचार लिख दिए और उसको लिखने के बाद उसको भेज दिया गया अधिकारियों के द्वारा दूर दूर जगहों पर। उनके यहाँ कौन कौन सी समस्याएं थी उनके साम्राज्य में? तो भाई, उनके यहाँ साम्राज्य में पहली समस्या तो ये कि अलग अलग धर्म के लोग रहते थे तो उनमें टकराव ज़्यादा होता था। तो ये टकराव बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए, तो इसी की चिंता में वो लगे रहते थे। दूसरी समस्या ये थी कि अलग जो जानवर होते थे उनको बलि के नाम पे मार दिया जाता था, इससे भी बहुत चिंता रहते थे उनको, मतलब उनको बहुत चिंता रहता था अशोक को। तीसरी समस्या ये कि लोग आपस में ही झगड़ा करते थे, परिवार में और पड़ोसियों में ही झगड़ा करते रहते थे। तो जैसे कि अभी भी होता है परिवार में, भाई भाई में पता नहीं किस किस में हो जाता है झगड़ा। तो चौथा ये बात था, दास और नौकर होते थे, उनके साथ बहुत क्रूर प्रकार का व्यवहार किया जाता था, यानी उनको ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उनको आदमी इंसान माना ही नहीं जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी जिनका निदान करना, यानी उसको दूर करना अशोक अपनी जिम्मेदारी मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने ये किया कि एक संगठन बनाया, धम्म महामात्र नाम का संगठन। धम्म महामात्र नाम के संगठन में उन्होंने क्या किया कि अधिकारियों की भर्ती की और उन अधिकारियों को बोला कि बेटा तुम उधर अलग अलग जगहों पर जाओ और जहां जहां जो इंसान मिल रहे हैं उनको शिक्षा दो कि इस तरह के विचार अपने मन में रखो। और ये सारी विचार कौन से थे, इस विचार के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो विचारों को बांटने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, साथ ही साथ इसके अलावा वो अभिलेखों को बताया था कि अभिलेखों को लिखवा करके और स्तंभों के निर्माण करके उस पर लिखवा करके लिपियों को और बहुत सारी जगहों पर भेज दिया, जिससे लोग उसको पढ़ करके उन विचारों को अपने मन में बैठाएं। और जो अधिकारी लेके गए थे उनसे बोला तुम वहां पे रख के मत चले आना, वहां पे खड़े रहना, जो लोग आ रहे हैं उनको बताना पढ़ करके, क्योंकि क्या पता कुछ हो सकते हैं कि कुछ लोग पढ़ ना पाए अभिलेखों को और स्तंभों को। तो अधिकारी उनको पढ़कर भी सुनाते थे। और सिर्फ अपना जो अशोक का जो मतलब विचार था, ये धम्म का जो विचार था, वो विचार अपने साम्राज्य में नहीं, कई जगहों पर भेजे। जैसे सीरिया हो गया, मिस्र है और ग्रीस है, श्रीलंका है। ठीक है, ये कई सारे देशों में उन्होंने अपने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए क्या भेजा, दूत भेजा, दूत अशोक ने। ठीक है, और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का क्या किया, बहुत विस्तार भी किया, अपने साम्राज्य का जो है विकास किया। जैसे सड़क बनवाए, कुएं बनवाए, विश्राम गृह बनवाए, ये सारी चीज़ें भी बनवाए। जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक जो स्तंभ के ऊपर सांड है, ये अभी इस समय राष्ट्रपति के भवन में रखा हुआ है, ये भी अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे उन्होंने कौन सा संदेश लिखवाया था उस अभिलेखों में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।